ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजगढ़ जिले के जीरापुर में सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। सर्वे के बावजूद पात्र लोगों को छोड़ दिया गया और ताजा मामला जीरापुर जनपद की कोटखिया पंचायत का सामने आया है। यहाँ पर भ्रष्टाचार के चलते पात्र लोगों को मकान नहीं मिले हैं, लेकिन जिनके पास पक्के मकान हैं, यानी कि जो योजना के लिए अपात्र हैं, इसके बावजूद भी मकान उनको स्वीकृत कर दिए गए। बता दें कि ग्राम कोटखिया में सरपंच सचिव और रोजगार सहायक की मिली भगत से करोड़ों रुपयों का गबन किया गया है, यानी कि सरकार के पैसों की बंदर बाट। शिकायतकर्ता बीरम सिंह ने बताया है कि मेरे पिता शिवदास के नाम की आवास उनसे मिलते जुलते नाम पर दे दी गई, जबकि उक्त आईडी में मेरी माताजी भगवती बाई का भी नाम है। सरपंच सचिव और रोजगार सहायक ने फर्जी आईडी बनाकर मेरी आवास दूसरे व्यक्ति को दे दी। उनने मेरे को आवाज दी तो मैंने अनुमति की, मैंने काम कैसे चालू किया, मालूम इतने गांव में इसने आवाज दी, इन सबको क्या अनुमति दी गई? मैंने मेरे को अनुमति दी तो मैंने काम चालू किया। मैंने कॉलम भर दिया, डीम राउंड डाल दिया, उसके बाद मेरे को दबा रहे पीछे तेरा मकान बना। तो आप पे क्या दबाव बनाया जा रहा है इसके लिए? तो तेरे मकान को पीछे लगाने में पुलिस द्वारा तेरे को शिकायत करके तेरे को फंसा दूंगा, कर दूंगा। और दूसरे के नाम पे ये रजिस्ट्रेशन किया गया, फिर हमारे द्वारा ऑनलाइन निकाली गई तो इसमें पाया गया कि ये फोटो दूसरे का है। फिर हमने शिकायत जिला पंचायत और जनपद पंचायत जीरापुर, एसडीएम कार्यालय, राजगढ़ कलेक्टर कार्यालय, सभी जगह हमने शिकायत दर्ज करवाई। किसने कराए? ये ग्राम पंचायत, सरपंच, सचिव और सहायक तीनों की मिलीभगत से। अच्छा, जिसकी शिकायत आपने कहीं दर्ज कराई? जनपद पंचायत जीरापुर, राजगढ़ कलेक्टेड वहाँ से और जिला पंचायत सीओ से संपर्क किया तो डाटा दमसाया मेरे को कि भारत सरकार के। नरेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए। नरेंद्र, एक बार नहीं, दो बार नहीं, न जाने कितने बार हम इस भ्रष्टाचार की कहानी को बता चुके हैं, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस है। जी, बताना चाहूंगा, जनपद पंचायत जीरापुर में अधिकतर पंचायतें ऐसी हैं जहां पर भ्रष्टाचार पनप रहा है और ये मिलीभगत जनपद सीओ और वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ पर चल रहा है। शिकायत होने के बाद अभी क्या स्थिति है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि शिकायत की गई है लेकिन स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। जी, यहाँ पर अगर लोग शिकायत कर भी देते हैं तो आला अधिकारी इस चीज को अपने कानों पर जूं तक नहीं रेंगने देते हैं और स्थिति यह है कि उनको डांट कर भगा दिया जाता है। ऐसा आरोप ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर लगाया जा रहा है। कितने लोगों के साथ ये फर्जीवाड़ा किया जा चुका है? क्योंकि एक ने शिकायत कर दी, एक ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपने हकों को जानते हुए शिकायत कर दी। न जाने ऐसे कितने हितग्राही होंगे जिन लोगों को ये सुविधाएं मिल रही हैं या मिलने वाली होती हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही और दूसरों को सुविधाएं दे दी जाती हैं अपात्र लोगों को। जी बिल्कुल, यहाँ पर कई ऐसी योजना है जो अपात्र लोगों को इनका फायदा लेकर और दूसरों को दे दी गई है। ऐसे कई है जो कि कोई डर के मारे सामने नहीं आता है, इनके दबंगई के चलते सामने नहीं आता है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, वो आखिर कर क्या रहे हैं? विधायक, सांसद, उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्या कर रहे हैं फिर वो? जी, ये सब लगता है कि या तो उनको पता ना हो या फिर ये खुद चाहते हैं कि ये हमको पता ना चले। और ये सिर्फ पीएम आवास से संबंधित नहीं है, ऐसे कई फर्जी बिल लगा दिए गए हैं, सीमेंट, रेत और कई चीजें ऐसे के जो कि जिसकी दुकान। रोकना चाहूंगी नरेंद्र आपको। बीरम सिंह शिकायतकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीरम जी, शिकायत की है आपने, शिकायत पर किसी तरह का संज्ञान वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लिया गया? क्योंकि आपके हक पर सीधे सीधे डाका डाला गया है। हाँ सिस्टर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल फर्जी तरीके से आवाज बनाई गई, जबकि 23/6/2016 को मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी मतलब मेरी माता भागवती भाई पिता पति शिवदास, उसको आवाज नहीं दी गई, जिसकी PMID 1149 है और जिसके बावजूद दूसरा शिवदास रामदास है जिसकी कोई PMID नहीं है। आपने शिकायत की है? शिकायत कहाँ की है आपने?
मैंने पहले तो जनपद पंचायत को की। क्या कहा उन्होंने? उसको मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए, तो उसने वहाँ से कोई हमें कोई जवाब नहीं, जांच होएगी। सीएम हेल्पलाइन में आपने शिकायत की, आपने क्या कलेक्टर को इस पूरे मामले में अवगत कराया? क्षेत्रीय जो आपके जो जनप्रतिनिधि है, विधायक, सांसद, उनसे भी बातचीत की क्या आपने? सांसद से बात नहीं हुई सिस्टर हमारी, सिर्फ पहले हम कलेक्टर साहब से मैंने आवेदन दिया, तो वहाँ से हमारे पास एक लेटर आया था कि जनपद पंचायत जिला पंचायत से संपर्क किया, ये सर लेटर आया था हमारे पास, तो संपर्क किया, तो सीओ साहब से हमने जिला पंचायत सीओ साहब से संपर्क किया, तो फिर हमने पूरे हमारे पिता के डॉक्यूमेंट्स रखे, माता पिता के, तो जो फर्जीवास बनाए उसका भी डॉक्यूमेंट्स हमने पूरा निकाल लिया, आईडी निकाल लिया, और फेक आईडी निकले नहीं, तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए हमने। तो उसके सामने जैसे रखे तो हमने मैंने चेक किया मामला है, मैंने सर ऐसे हमारे फर्जी मेरे माता पिता की फर्जीवास दूसरे व्यक्ति को बनाई गई, तो फिर उन्होंने हमसे बात किया कि ऐसा हो नहीं सकता है, मन की श्रीमान जी हो नहीं सकता, तो ये डॉक्यूमेंट्स गलत है। तो आखिरकार क्या हुआ? क्या आपको लाभ मिलेगा या नहीं? क्या आश्वासन उन्होंने दिया? नहीं दिया हमें, और ये कहा कि मतलब जनपद पंचायत जिला पंचायत सीओ ने कि भारत सरकार के पोर्टल को कोई नहीं बदल सकता है, तो मन की श्रीमान जी नहीं बदल सकते हैं, तो मन के डॉक्यूमेंट्स गलत है, तो आप हम पे कार्रवाई कीजिए। तो ऐसे हमारे पास दबाव बनाया, तो फिर हमने जिसके बाद फिर डबल कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, 181 पर भी शिकायत है हमारी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो फूल सिंह गुर्जर सचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। फूल सिंह साहब, बहुत स्वागत है। मैडम बोलिए, क्या हो रहा है फूल सिंह जी? यहाँ पे तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नहीं, कोई बोलबाला नहीं है, इसमें तो बनावटी शिकायत है। बीरेम सिंह जो बोल रहा है, इसको हमने 16-17 में आवाज दे चुके हैं, जिसका मकान पूर्ण है। आज भी उसकी PMID से आप वो ऑनलाइन देख सकते हो, वो मौका का सत्यापन कर सकते हो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि तमाम शिकायतें की गई हैं और उनके मिलते जुलते नाम पर आपने PM आवास। अरे फूल सिंह जी सुनिए ना, हम माइक पे भाषण नहीं दे रहे हैं, सुन तो लीजिए कि मैं सवाल क्या कर रही हूँ। आप बिना सवाल सुने ही आप जवाब देने लगेंगे। सुनिए ना, इत्मीनान से सुनिए, मैं भी सुन रही हूँ ना, आपको मौका दे रही हूँ। बोलिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई उनको जो लाभ मिलना था, उनके सह नाम वाले को आप लोगों ने लाभ दे दिया। शिकायत करने के बावजूद भी उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। न जाने ये कोई बीरम जी कोई एक पहली ऐसी घटना उनके साथ नहीं घटी है। इस तरह की अनियमितताएं, लापरवाही हम न जाने कितने बार देख चुके हैं और देश की करोड़ों जनता देखती आ रही है। कहीं ना कहीं तो कोई तो लापरवाही हुई होगी ना। मेरा भी सुन लीजिए आप। तो आप सुनाइए, आप बोलिए। मेरा ये बीरम सिंह पिता शिवदास है, इसको 16-17 में आवाज दे चुके हैं, उसकी PMID है, आप ऑनलाइन उसको देख सकते हैं। ठीक है, रुकिए बीरम सिंह जी, या आप बने रहिए। बीरम सिंह जी, फूल सिंह गुर्जर जी कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ सिस्टर, हमारी एक निवेदन है आपसे। नहीं, मुझसे नहीं, आप तो यहाँ पे फूल सिंह गुर्जर जी बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको सुविधा का लाभ मिल चुका है, फिर आप ये अनैतिक और अनर्गल आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये फूल सिंह जी का कहना है। अब आप इनका कहना है तो सिस्टर हमसे एक निवेदन है कि हमारे परिवार आईडी अलग है, हमारे माता पिता अलग रहते हैं, आज भी हमारी आईडी अलग है। इसका मतलब आप इसकी में समग्र आईडी अलग निकाला, देख लें आप अगर ऑनलाइन, तो मेरी आज भी आईडी अलग है कि नहीं है। और ऐसे परिवार को 4 आवाज दी गई इसमें, और जिसके पक्का मकान है इस ग्राम पंचायत में, जिसके पक्का मकान है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ये वालों को कैसे आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया है, इस बात का थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए। मेरे पास आईडी है। फूल सिंह जी, मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किन हितग्राहियों को मिलता है? बीरम जी थोड़ा सा रुक जाइए। फूल सिंह जी, मुझे इस बात की जानकारी दीजिए और तमाम दर्शकों को मेरे चैनल के माध्यम से आप जानकारी प्रेषित कीजिए कि कैसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाले को कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है। जरा आप बताइए, क्या कैटेगरी है, क्या क्राइटेरिया है सर? नहीं है मैडम, झूठा बेबुनियाद आरोप है। सिर्फ एक का दोहरा लाभ लेना चाहते हैं। इसका नाम से आवास मिल चुकी है, इसका पिता का नाम था, वो मृतक हो चुका है, ये उसकी पत्नी का नाम से फिर आवास लेना चाहता है। मौके पे इसकी माँ इसके परिवार में। ठीक है, रुकिए आप, अब आप रुकिए फूल सिंह जी, बने रहिए। बीरम जी बने रहिए। नरेंद्र जी, नरेंद्र शर्मा,
हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जो ग्राउंड जीरो पर है। नरेंद्र, क्या एक्चुअल कंडीशन है बताइए, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही गड़बड़ झाला कर रहे हैं। जी बताना चाहूंगा, मैं फूल सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके रोजगार सहायक जिनके नाम पर आपने पीएम आवास स्वीकृत कर दी है, वो सरकारी नौकरी में होते हुए भी उनकी आवास जवाब दीजिए जल्दी से फूल सिंह जी, जवाब दीजिए। कैसे आपने रोजगार सहायक के नाम पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको लाभ दे दिया? जवाब। इसने 400 कर्मचारियों को आवास दी चुकी है सरकार, और हमारे गाँव में बीएम जी रुकिए, थोड़ा रुकिए। फूल सिंह जी जवाब दीजिए। क्या है, शासन द्वारा ऐसा आदेश था। कैसा आदेश था? जो जीआरएस ऐसे है जो पात्र है उसको आवाज दी जा चुकी। कैसा आदेश था? मुझे थोड़ा आदेश के बारे में जानकारी दीजिए। हाँ जी, ये आदेश था कि रोजगार सहायक को आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सुविधा दे दीजिए। नहीं, उसका ऐसा है मैडम, उसमें आदेश था हमारे पास में, उच्चतर अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया गया है। और जीआरएस की स्थिति कमजोर है, उसको 10,000 से कम सैलरी मिलती है, ऐसे आदमी को दे सकते हैं। उसका भौतिक सत्यापन हुआ है मौके पे जाके टीम द्वारा। शासन ऐसा तो नहीं है फूल सिंह जी कि अपने साथ वालों का ज्यादा हित देखने के लिए, उनका हित करने के चक्कर में आप लोगों ने जो वाकई में जो इस लाभ के पात्र लोग हैं उनका हक मार के आप ऐसे लोगों को, अपने विश्वसनीय और प्रिय लोगों को लाभ का आवाज दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जो शासन के नियमानुसार है, इसी आधार पर हमने दिया है। चलिए देखते हैं कितना नियमानुसार आपने किया है। नरेंद्र, हम चाहेंगे कि आप ग्राउंड जीरो पर जाकर ऑथेंटिसिटी को देखिए जरा कि इन्होंने कितना नियमों के साथ में और नियमों का हवाला ये दे रहे हैं, कितना नियमों का पालन करते हुए ये तमाम चीजों की हुई हैं। इसके बारे में भी थोड़ी और जानकारी जुटाइएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए फूल सिंह जी। बीरम जी आपका भी शुक्रिया। नरेंद्र शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।